क्या आपके खाते में इस महीने भी पेंशन नहीं आई? क्या आपके गांव या मोहल्ले में भी ऐसे बुजुर्ग विधवा महिलाएं या दिव्यांग भाई बहन हैं जिन्हें 1 महीने से 2 महीने से यहाँ तक कि 3 महीने से भी पेंशन का पैसा नहीं मिला है? क्या हर महीने की 10 तारीख को आने वाली पेंशन अब समय पर नहीं आ रही? क्या सरकार ने कोई नया नियम लागू कर दिया है? क्या 3,000 रुपए महीना मिलने की खबर सच है या केवल अफवाह फैल रही है? क्या केवाईसी नहीं कराने की वजह से हजारों लोगों की पेंशन रुक गई है? क्या आधार कार्ड में बैंक खाता लिंक नहीं होने से पैसा अटक सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल लगातार चल रहे हैं तो आज की ये पूरी खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम एक एक जानकारी विस्तार से समझेंगे ताकि आपके मन में चल रही हर शंका दूर हो सके। दोस्तों, जून का महीना शुरू होते ही देश के अलग अलग राज्यों से पेंशन को लेकर लगातार शिकायतें सामने आने लगी है। कहीं बुजुर्ग कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से पैसा नहीं मिला, कहीं विधवा महिलाओं का कहना है कि 2 महीने से खाते में एक भी किस्त नहीं आई, तो कहीं दिव्यांग पेंशन लेने वाले लाभार्थी बता रहे हैं कि 3 महीने से बैंक खाते में कोई राशि जमा नहीं हुई है। ऐसे में लोगों के मन में डर बैठ गया है कि आखिर उनकी पेंशन बंद तो नहीं हो गई, कहीं उनका नाम सूची से हटा तो नहीं दिया गया, या फिर सरकार ने कोई ऐसा नया नियम लागू कर दिया है जिसकी जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई। यही वजह है कि आज लाखों परिवारों की नजर अपने बैंक खाते और पेंशन की अगली किस्त पर टिकी हुई है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की पेंशन रुकने का कारण एक जैसा नहीं होता। कई बार सरकार की तरफ से राशि जारी हो जाती है लेकिन बैंक तक पहुंचने में समय लग जाता है। कई बार जिला स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया चल रही होती है तो कहीं लाभार्थियों के दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा होता है। कुछ मामलों में आधार और बैंक खाते की जानकारी सही नहीं होने की वजह से भी भुगतान अटक जाता है। इसलिए यदि आपके गांव में किसी को समय पर पेंशन मिल गई है और किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि योजना बंद हो गई है। इसका कारण अलग अलग हो सकता है और हर मामले की जांच अलग तरीके से की जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसी को 1 महीने से, किसी को 2 महीने से और किसी को 3 महीने से पैसा क्यों नहीं मिला? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कई राज्यों में लाभार्थियों का समय समय पर सत्यापन कराया जाता है। सरकार ये सुनिश्चित करती है कि पेंशन उसी व्यक्ति को मिले जो वास्तव में पात्र है। यदि किसी लाभार्थी की जानकारी अधूरी पाई जाती है, केवाईसी लंबित रहती है, आधार और बैंक खाते का मिलान नहीं हो पाता या किसी रिकॉर्ड में त्रुटि मिलती है तो भुगतान अस्थायी रूप से रुक सकता है। जैसे ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी हो जाती है, कई मामलों में रुकी हुई किस्तें भी एक साथ खाते में भेजी जाती है। इसलिए घबराने की बजाय पहले अपने सभी दस्तावेजों और बैंक खाते की स्थिति की जांच कर लेना सबसे जरूरी कदम माना जाता है। इसी बीच एक और खबर तेजी से फैल रही है कि अब सभी पेंशनधारकों को हर महीने 3,000 रुपए मिलने वाले हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के संदेश और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने सभी बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग लाभार्थियों की पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी है। लेकिन आपको ऐसी किसी भी खबर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तक किसी राज्य सरकार या संबंधित विभाग की ओर से आधिकारिक घोषणा न हो जाए तब तक ऐसे दावों को सच मानना ठीक नहीं है। कई बार पुराने आदेशों, अधूरी जानकारी या भ्रामक पोस्ट के आधार पर अफवाहें फैल जाती है जिससे आम लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर बात बिहार की करें तो वर्तमान में राज्य सरकार के अंतर्गत कई पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1,100 रुपए की पेंशन मिल रही है, लेकिन अलग अलग राज्यों में पेंशन की राशि अलग हो सकती है। इसलिए किसी दूसरे राज्य की जानकारी देखकर यह मान लेना कि पूरे देश में वही नियम लागू हो गया है सही नहीं होगा। आगे इस वीडियो में हम ये भी विस्तार से जानेंगे कि किन राज्यों में कितनी पेंशन दी जा रही है, किन लोगों को समय पर भुगतान मिल रहा है और किन कारणों से कई जगह देरी देखने को मिल रही है। अगर आपके खाते में भी अभी तक पेंशन नहीं आई है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आगे हम केवाईसी, आधार लिंक, बैंक खाते की स्थिति और भुगतान में देरी से जुड़े हर महत्वपूर्ण नियम को आसान भाषा में समझने वाले हैं। साथ ही अगर आपकी पेंशन भी 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने से रुकी हुई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस राज्य और किस जिले से है, ताकि आपकी समस्या को भी प्रमुखता से उठाया जा सके। अब बात करते हैं उस नियम की जिसके बारे में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और वो है केवाईसी तथा आधार से बैंक खाते का सही तरीके से जुड़ा होना। बहुत से लाभार्थी ये सोचते हैं कि जब पहले से पेंशन मिल रही थी तो अब अचानक केवाईसी की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल समय समय पर लाभार्थियों का रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन सही व्यक्ति के खाते में ही पहुंच रही है। यदि किसी लाभार्थी का बैंक खाता निष्क्रिय हो गया हो, आधार की जानकारी मेल नहीं खा रही हो, बैंक खाते में नाम अलग हो या रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसलिए समय रहते अपने दस्तावेजों की जांच कर लेना भविष्य में होने वाली परेशानी से बचा सकता है। कई लोगों के मन में यह सवाल भी रहता है कि यदि आधार कार्ड में बैंक खाता लिंक नहीं है तो क्या पेंशन पूरी तरह बंद हो जाएगी? ऐसी स्थिति हर मामले में एक जैसी नहीं होती, लेकिन यदि जिस खाते में पेंशन भेजी जानी है वो सही तरीके से आधार और संबंधित रिकॉर्ड से जुड़ा नहीं है या भुगतान की प्रक्रिया में आवश्यक जानकारी पूरी नहीं है तो राशि समय पर नहीं पहुंच सकती। इसलिए यह जरूरी है कि लाभार्थी अपने बैंक जाकर यह सुनिश्चित करे कि उनका सक्रिय खाता सही विवरण के साथ दर्ज है और पेंशन का भुगतान उसी खाते में प्राप्त हो रहा है। छोटी सी लापरवाही कई बार कई महीनों तक भुगतान रुकने का कारण बन जाती है।
इसके अलावा कुछ लाभार्थियों को यह शिकायत रहती है कि पहले तो बिना किसी परेशानी के पैसा आ जाता था, लेकिन अब बैंक जाने पर कहा जाता है कि रिकॉर्ड अपडेट कराइए, दस्तावेज जांच कराइए या फिर कुछ जानकारी दोबारा जमा कराइए। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। यदि संबंधित कार्यालय या बैंक आपसे किसी जरूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कह रहा है तो उसे समय पर पूरा करना आपके हित में है। कई बार केवल रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद रुकी हुई किस्तों का भुगतान भी जारी कर दिया जाता है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय अपनी जानकारी सही रखना अधिक महत्वपूर्ण है। यह भी देखा जा रहा है कि कई गांवों में कुछ लोगों को समय पर पेंशन मिल जाती है, जबकि उसी गांव के दूसरे लाभार्थियों का भुगतान लंबित रहता है। ऐसे में लोग ये समझ लेते हैं कि सरकार ने किसी का नाम काट दिया है या योजना बंद कर दी है, जबकि वास्तविकता ये है कि हर लाभार्थी का रिकॉर्ड अलग होता है और जांच की स्थिति भी अलग हो सकती है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति देखकर अपने बारे में निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। यदि आपके खाते में भी लंबे समय से राशि नहीं आई है तो पहले संबंधित विभाग या बैंक से सही कारण की जानकारी ले और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें। अगर आप भी बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी है और आपके खाते में 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने से राशि नहीं पहुंची है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस राज्य और किस जिले से है तथा आपकी पेंशन कितने समय से रुकी हुई है। आपकी जानकारी से दूसरे लोगों को भी स्थिति समझने में मदद मिलेगी और आपकी समस्या को भी प्रमुखता से उठाया जा सकेगा। आगे हम पेंशन से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण बदलावों की चर्चा करेंगे जिनकी जानकारी हर लाभार्थी के लिए बेहद जरूरी है।